हेलो एवरीवन, दिस इज मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। सो जैसा कि आपको पता है कि आपके CUET LLM एग्ज़ाम की डेट नोटिफाइड हो चुकी है, दैट इज़ 26 मार्च 2025 को। तो हम उसी पर्पज से लॉ रिलेटिंग टू वुमेन एंड चिल्ड्रंस को आज MCQ के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डेट ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट। तो इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट अगर देखी जाए तो वो है 22 अप्रैल 2013। नेक्स्ट पूछ रहा है कि एक्ट नंबर क्या है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013 का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्ट नंबर ये 14 है। थर्ड क्वेश्चन है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट कंप्राइजेज ऑफ। तो यहाँ पर टोटल 8 चैप्टर्स दिए हुए हैं और 30 सेक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट वर्क प्लेस इंक्लूड्स। क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? तो यहाँ पे है हॉस्पिटल और नर्सिंग होम, ये भी आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी आती हैं, ड्वेलिंग हाउस भी आता है, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट भी आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, अग्रीव्ड वुमेन कहाँ पे डिफाइन किया गया है? तो अग्रीव्ड वुमेन को सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी चैप्टर एंड सेक्शंस आर देयर इन द सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट। तो ये है पहला, ठीक है। तो ये पहले भी हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि 8 चैप्टर हैं और 30 सेक्शंस दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सुअल हैरेसमेंट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज 2N में। अगला क्वेश्चन है, द सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट कवर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्क प्लेस और ड्वेलिंग हाउस दोनों होता है, तो आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट हु इज रिस्पोंडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज अगेंस्ट हुम कंप्लेंट इज मेड। अगला क्वेश्चन है 10th, व्हाट आर द साइन क्वा नॉन ऑफ एन अग्रीव्ड वुमेन अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट। सो ऑप्शंस को पढ़ते हैं सारे। पहला दिया है, वुमेन एटलीस्ट 18 ईयर ऑफ एज, शुड बी एन एम्प्लॉय एट अ वर्क प्लेस इन रिलेशन टू वर्क प्लेस एंड नॉट ड्वेलिंग हाउस, नन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी, दैट इज नन ऑफ दी अबव। मतलब वहां किसी भी एज की वुमेन जो है वो हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, फॉर अ वुमेन टू बी डोमेस्टिक वर्कर शी शैल बी वर्किंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज वो डायरेक्टली भी कर सकती है या किसी एजेंसी के थ्रू भी कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, 12th, एम्प्लॉयर अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट हैज बीन डिफाइंड अंडर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज 2G में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है 13, एम्प्लॉय अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट हैज बीन डिफाइंड अंडर। इसका ऑप्शन सी होगा, दैट इज 2F। एम्प्लॉय means a person employed at a workplace for any work on regular, temporary, ad hoc और daily wages। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई, दैट इज रेगुलर भी हो सकता है, टेम्पोररी, एड हॉक, डेली वेज, ये कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल कमिटी इज डिफाइंड अंडर। तो इंटरनल कमिटी को डिफाइन किया गया 2H में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 16th क्वेश्चन है, रिस्पोंडेंट अंडर सेक्शन 2M of sexual harassment means a person against whom the aggrieved woman has made a complaint under section। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज सेक्शन 9 में। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, सेक्सुअल हैरेसमेंट डज नॉट इंक्लूड। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, डिमांड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ सेक्सुअल फेवर्स, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, शोइंग पोर्नोग्राफी, एनी अदर वेलकम अनवेलकम फिजिकल वर्बल नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि डज नॉट इंक्लूड, तो ये सारे ही इंक्लूड होते हैं, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क प्लेस अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट इज प्रोवाइडेड अंडर। करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज 2O में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट, साइन क्वा नॉन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज दैट नंबर ऑफ वर्कर्स शुड नॉट बी लेस देन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 10। नेक्स्ट है, इन रिलेशन टू अ वर्क प्लेस means a enterprise owned by individuals or self-employed workers and engaged in the production or sale of goods or providing service of any kind whatsoever and where the enterprise employs workers is known as। तो इसको कहा जाता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नेक्स्ट है,
विच सेक्शन अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट डील्स विद प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट? करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अमाउंट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट? तो ऑप्शन दिए हैं इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट, ये होता है। इम्प्लॉयड और एक्सप्लिसिट थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ये भी होता है। इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट ऑफ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट, ये भी होता है। इंटरफेरेंस विद हर वर्क और क्रिएटिंग एन इंटिमिडेटिंग और हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट फॉर हर, ये भी होता है। ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट लाइकली टू अफेक्ट हर हेल्थ और सेफ्टी, ये भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे डज नॉट अमाउंट पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन, दैट इज नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच चैप्टर अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आईसीसी? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज चैप्टर 2 जो है वो आईसीसी का मतलब होता है इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। तो अगला क्वेश्चन वही है व्हाट डज आईसीसी स्टैंड्स फॉर? तो इसका आंसर होगा इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। नेक्स्ट हु शैल कॉन्स्टिट्यूट इंटरनल कंप्लेंट कमिटी? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डिसिप्लिनरी कमिटी, एवरी ओनर, वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एवरी ओनर। ठीक है, फिर यहाँ है फॉर आईसीसी देयर मस्ट बी नॉट लेस देन डैश एम्प्लॉयज प्रेफरेबली कमिटेड टू कॉज ऑफ वुमेन और हु हैव हैड एक्सपीरियंस इन सोशल वर्क और हैव लीगल नॉलेज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 2 मेंबर्स। नेक्स्ट है इन आईसीसी 1 मेंबर शुड बी फ्रॉम अमंगस्ट डैश और एसोसिएशंस कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन और पर्सन फैमिलियर विद द इश्यूज रिलेटिंग टू सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, दैट इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अगला है इन इंटरनल कंप्लेंट कमिटी एट लिस्ट डैश ऑफ द टोटल मेंबर्स सो नॉमिनेटेड शैल बी वुमेन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, दैट इज 1/2। नेक्स्ट है the presiding officer and every member of the internal committee shall hold office for such period not exceeding dash from the date of their nomination as they may be specified by the employer, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, दैट इज 3 years। अगला है the member appointed from amongst the non-governmental organization or association shall be paid such fees or allowances for holding the proceedings of the internal complaint committee by, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, दैट इज एम्प्लॉयर। आप बीच में वीडियो को पॉज करके भी अपने से भी आंसर्स को मार्क करने का ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो गई है। नेक्स्ट है 31 प्रिसाइडिंग ऑफिसर और एनी मेंबर ऑफ द इंटरनल कंप्लेंट कमिटी शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम कमिटी इफ ही कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ विच सेक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज सेक्शन 16। नेक्स्ट है if presiding officer or any member of the internal committee has been convicted for an offence or an inquiry into an offence under any law for the time being in force is pending against him, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम कमिटी। नेक्स्ट है प्रिसाइडिंग ऑफिसर और एनी मेंबर ऑफ द इंटरनल कमिटी शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द कमिटी इफ, ठीक है, तो 33 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कब नहीं किया जा सकता है रिमूव, तो ऑप्शन दिए हैं कि ही हैज़ बीन फाउंड गिल्टी, तो यहाँ पे किया जा सकता है, और ही अगर वो अपनी पोजीशन का अब्यूज़ कर रहा है तो भी किया जा सकता है। तो यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ नीदर ऑप्शन होगा। जब भी आप पेपर सॉल्व करें तो आप नॉट नीदर वर्ड्स यूज़ किए गए हैं तो उनको स्पेशली मार्क्स कर लें, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। अगला है 34 district officer for every district to exercise the power and discharge of function under this act shall be, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं, कलेक्टर भी हो सकते हैं, डेप्यूटी कलेक्टर भी हो सकते हैं, एनी ऑफ द अबव। अगला है नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, तो इसका होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज सेक्शन 5। अगला है which section provides for the constitution of and jurisdiction of local committee, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज सेक्शन 6 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है 37 एन इंटरनल कंप्लेंट कमिटी कैन नॉट बी इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ड्यू टू हैविंग लेस देन 10 वर्कर्स और इफ कंप्लेंट इज अगेंस्ट द एम्प्लॉयर हिमसेल्फ। नेक्स्ट है द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल डेजिग्नेट इन एवरी ब्लॉक, तालुका और तहसील इन रूरल और ट्राइबल एरिया
and ward or municipality in the urban area to receive complaints and forward the same to the concerned local committee. तो इसका करेक्ट आंसर होगा वन नोडल ऑफिसर, दैट इज ऑप्शन बी। अगला है द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल डेजिग्नेट वन नोडल ऑफिसर इन एवरी ब्लॉक, तालुका एंड तहसील इन रूरल एरिया or tribal area or ward or municipality in urban area to receive complaints and forward the same to the concerned local committee। कितने दिन के अंदर में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days। ऑप्शन 1 जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला है द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकल कमिटी शैल एक्सटेंड टू, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट वेयर इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड। नेक्स्ट है 41 composition, tenure and other terms and conditions of local committee is being provided under which section of sexual harassment act। इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, दैट इज सेक्शन 7। अगला है चेयरपर्सन फॉर LCT, दैट इज local complaint committee to be nominated from amongst the dash in the field of social work and committed to the cause of women। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज eminent women। नेक्स्ट dash members of the LCC to be nominated from amongst the women working in block, taluka, tehsil, ward or municipality of the district, that is option 1, one woman। ठीक है, यहाँ पे 44 के लिए है फॉर LCC वन ऑफ द nominees should preferably have the background in, यहाँ पे ऑप्शन होगा बी, दैट इज लॉ और लीगल नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45th फॉर LCC at least one of the nominees shall be women belonging to, तो इसका करेक्ट आंसर है शेड्यूल कास्ट भी हो सकती हैं, शेड्यूल ट्राइब्स भी, अदर बैकवर्ड क्लास, तो इसका होगा एनी ऑफ द अबव। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इवन द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द लोकल कमिटी शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम द कमिटी इफ दे कंट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ विच सेक्शन, तो ये दिया हुआ है आपके सेक्शन 16 में। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट इज सेक्शन 16। नेक्स्ट है under section 8 of sexual harassment act agency shall pay to the dash such as may be required for the payments of fees or allowances referred to in subsection 4 of section 7, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। अगला क्वेश्चन 48 the accounts of agency referred to in section 8 clause 2 of sexual harassment act shall be maintained and audited in such manner as may be consultation with dash, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट है कंप्लेंट इज डील्ड अंडर विच चैप्टर ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, तो 49 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, दैट इज सेक्शन चैप्टर 4। 50th क्वेश्चन है विच सेक्शन डील्स विद कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो होगा ऑप्शन बी, दैट इज सेक्शन 9। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं अपने वीडियो को। अब हम नेक्स्ट सेशन में रिमेनिंग जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।